राजस्थान में अब तक भारत आदिवासी पार्टी चर्चा में रहती थी क्योंकि ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद में तीसरी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन अब ये पार्टी चर्चा में है इसी पार्टी से विधायक जयकृष्ण पटेल की वजह से। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत के रूप में बड़ी रकम लेते हुए किसी विधायक को पकड़ा है। ये पूरा मामला 4 मई 2025 का है, जब भारत आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने 20 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान में ये पहली बार हुआ जब किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार में ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार रोत को अपना आइडियल मानने वाले जयकृष्ण पटेल रिश्वत के चक्कर में फंस गए, और ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार जयकृष्ण पटेल तरीके से रिश्वत लेने के लिए तैयार हुए। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जयकृष्ण पटेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। जयकृष्ण पटेल की शिक्षा राजस्थान से हुई। उन्होंने साल 2012 में कैलारस टीचर्स यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर साल 2014 में एमडीएस यूनिवर्सिटी से बीएड किया। राजस्थान के 36 साल के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की राजनीतिक यात्रा ज्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने राजस्थान में हुए उपचुनाव में पिछले साल ही पहली बार जीत हासिल की। जयकृष्ण पटेल अपने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हैं और एक दिन बड़े नेता बनने के सपने के लिए उन्होंने राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन की। पहली बार जयकृष्ण पटेल 2023 में हुई राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तब असफलता हाथ लगी। कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय से वो 40,000 वोटों के अंतराल से हार गए। आपको बता दें कि राजस्थान का बागीदौरा विधानसभा सीट राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है और ये सीट राज्य की अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये विधानसभा क्षेत्र राज्य के बांसवाड़ा जिले का हिस्सा है और ये क्षेत्र राजकुमार रोत के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। पिछले आम चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से इसी पार्टी के मुखिया राजकुमार रोत की जीत हुई और वो इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनका वर्चस्व भी काफी देखने को मिलता है। वैसे तो ये क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के इस गढ़ को भारत आदिवासी पार्टी ने कब्जा किया, क्योंकि जयकृष्ण पटेल की किस्मत ने साथ दिया और उन्हें मात्र 1 साल के भीतर ही फिर से यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो इस उपचुनाव में जीत भी गए। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था कि साल 2023 में हुई राजस्थान विधानसभा चुनाव में बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा था। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो लोकसभा का चुनाव हार गए और यहां से राजकुमार रोत की जीत हुई। इस तरह से वो सांसद बनने के चक्कर में अपनी विधायकें भी गंवा बैठे। अब इसी के कारण यहां पर 2024 में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें पहली बार जयकृष्ण पटेल ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद जयकृष्ण पटेल चर्चा में आए थे, लेकिन अब वे चर्चा में हैं रिश्वत को लेकर। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में दाखिल किए गए घोषणा पत्र के अनुसार जयकृष्ण पटेल की कुल संपत्ति 2,30,000 रुपए है, जबकि उन पर कोई कर्ज नहीं है। लेकिन विधायक बनने के बाद ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना कई सवाल खड़े करता है। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अब राजकुमार रोत क्या फैसला लेंगे और क्या वो कोई बड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले से ही जयकृष्ण पटेल के मामले को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और राजकुमार रोत ये बयान दे चुके हैं कि अगर इस मामले में विधायक की कोई भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ बड़े एक्शन होंगे। और सबसे बड़ा एक्शन तो पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना भी हो सकता है।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।